तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले, जो नासमझ हो और जिसने वेश धारण किया हो तो भी उसे उसकी जहां जहां जन्मभूमि होती है उसमें से उसका स्नेह टलता नहीं है। इतना कहने के बाद श्रीजी महाराज ने सबको अपनी वह जांघ बताई जिसमें बाल्यावस्था में वृक्ष की ढूंढ लग गई थी। वे बोले, इस चिन्ह को जब हम देखते हैं तब हमें उस वृक्ष और तालाब की याद आ जाती है। इसलिए जन्मभूमि और अपने परिवार एवं संबंधीजनों को हृदय से विस्मृत कर देने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए जिन जिन को जन्मभूमि तथा देह के संबंधीजनों की याद न आती हो उन्हें बोलना चाहिए, और जो लज्जावश न बोले उन्हें श्री नरनारायण की कसम है। बाद में सभी मुनि अपनी अपनी समझ के अनुसार बोले। उनकी बातों को सुनकर श्रीजी महाराज बोले, जब स्वयं को आत्मारूप मानते हैं तब उस आत्मा की जन्मभूमि कैसी, उस आत्मा का संबंधी कौन, उस आत्मा की जाति भी कैसी। यदि संबंध ही बताना हो तो पूर्वजन्मों में 84 लाख कोटि की जिन देहों को धारण किया था उन सबका संबंध समान जानना चाहिए, और यदि उन समस्त संबंधियों के कल्याण की इच्छा हो तो सबकी कल्याण कामना करनी चाहिए। जब इस मनुष्य देह में आए तब 84 लाख तरह के माता पिताओं को अज्ञानवश भूल गए हैं। उसी प्रकार इस मानव शरीर के जो माँ बाप हैं उन्हें ज्ञान द्वारा भूला देना चाहिए। हमें तो किसी भी पारिवारिक संबंधी के साथ स्नेह नहीं है जो हमारी सेवा करते हों, और उनके हृदय में यदि परमेश्वर की भक्ति न हो तो उनसे चाहने पर भी स्नेह नहीं हो पाता है। जो नारजी जैसा गुणवान हो किंतु उसमें भगवान की भक्ति न हो तो वह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो और जो यह समझता है कि जैसे प्रकट भगवान पृथ्वी पर विराजते हैं और उन भगवान के जैसे भक्त भगवान के समीप बैठते हैं वैसे ही आत्यंतिक प्रलय होने पर भी रहते हैं, और ये भगवान तथा भगवत भक्त सदा साकार ही रहते हैं ऐसा समझता है। उसने चाहे जैसे भी वेदांत के ग्रंथ सुने हों फिर भी वह भगवान और भगवत भक्तों को निराकार समझता ही नहीं है, और यह जानता है कि भगवान के सिवा दूसरा कोई भी जगत का करता है ही नहीं, तथा यह मानता है कि भगवान के बिना सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं हो पाता। जिसे भगवान में साकार भाव की ऐसी दृढ़ प्रतीति हो और वह जैसा तैसा हो तो भी हम उसे पसंद करते हैं। उस पर काल कर्म तथा माया का हुक्म नहीं चलता। यदि उसे दंड देना हो तो भगवान स्वयं देते हैं, किंतु उस पर अन्य किसी की आज्ञा नहीं चलती। यदि ऐसी निष्ठा न हो तो उसके त्याग वैराग्य युक्त होने पर भी उसका हमारे अंतःकरण में कोई असर नहीं पड़ता। जिसके हृदय में ऐसी अचल निष्ठा रहती हो वह चाहे जितने शास्त्र सुने या चाहे किसी का भी संग करे तो भी भगवान में साकार भाव की उसकी निष्ठा नहीं टलती, और भगवान को तेज के बिंब जैसा निराकार कभी समझता ही नहीं है। ऐसी निष्ठा वाले संत की चरणरज को तो हम भी सिर पर चढ़ाते हैं और उसे दुखित करने से मन में डरते हैं तथा उसके दर्शन के भी इच्छुक रहते हैं। जो जीव ऐसी निष्ठा से रहित हैं, वे अपने साधनों के बल पर आत्मकल्याण की कामना करते हैं, परंतु ऐसे परमेश्वर के प्रताप से अपने कल्याण की इच्छा नहीं करते। ऐसे जरमतिमाले पुरुष तो बिना नौका के अपने बाहुबल से समुद्र को तैरने की इच्छा करने वाले आदमियों जैसे मूर्ख हैं। जो भगवान के प्रताप से अपना कल्याण चाहते हैं वे तो नाव में बैठकर समुद्र पार करने की इच्छा रखने वाले पुरुषों जैसे बुद्धिमान हैं। भगवान के स्वरूप में ऐसा ज्ञान रखने वाले जो जीव हैं वे सब देह त्याग करने के बाद भगवान के धाम में चैतन्य की ही मूर्ति होकर भगवान की सेवा में रहते हैं। जिसकी ऐसी निष्ठा न हो और उसने अन्य साधन अपनाए हों तो वह अन्य देवों के लोक में रहता है। जो भगवान के यथार्थ भक्त हैं उनका दर्शन तो भगवान के दर्शन के समान है। उनके दर्शन से तो अनेक पतित जीवों का उद्धार होता है। ऐसे ये बड़े हैं। इस प्रकार की वार्ता करने के बाद श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन करिए। इति वचनामृतम 37।